माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दोस्तों एक ऐसा डाटा एंट्री फॉर्म जिसमें इतने वैलिडेशन लगे हैं कि कोई गलती होने की संभावना नहीं है और साथ ही साथ डाटाबेस आपको मिलेगा इसके साथ में। तो चलिए पहले दिखाता हूं मैं आपको इसका डेमो। आप यहां से किसी भी रिटेलर को सिलेक्ट करें। ये एक होलसेल का बना हुआ है। यहाँ पे कोई रिटेलर मैंने सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैंने रिटेलर सेलेक्ट किया, यहाँ पे डेट और ऑर्डर नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। इसके पहले कुल 11 ऑर्डर यहाँ पे हो चुके हैं। ये 12वां ऑर्डर नंबर है और आज का डेट ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले रहा है। इसके बाद आप जैसे ही जाएंगे और यहाँ पे आइटम का नेम है, आइटम का नेम जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो नीचे उस आइटम का प्राइस आ जाएगा और यहाँ पे नंबर ऑफ पीस आपको एंट्री करनी होगी। नंबर ऑफ पीस जैसे ही आप यहाँ पे एंट्री करेंगे तो यहाँ पे सबमिट का बटन एक्टिव हो जाएगा और यहाँ पे लिखा आ जाएगा चेक डिटेल्स अगेन एंड क्लिक ऑन सबमिट बटन। इसको आप जैसे ही यहाँ डिलीट कर देंगे तो ये रहेगा एंट्री इन प्रोग्रेस। यहाँ पे अगर नंबर ऑफ आइटम में कोई आप टेक्स्ट लिखना चाहें, जैसे मैं लिखना चाहता हूँ कोई नंबर, तो आपको मैसेज आएगा क्वांटिटी इज नॉट अलाउड इन टेक्स्ट। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप नंबर ही लिख सकते हैं। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे वैलिडेशन लगे हैं जिससे कि गलती होने की संभावना इसमें 9 के बराबर है। और जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका डाटा दूसरी सीट में जाके डेटाबेस वाली सीट में सेव हो जाता है और आपको यहाँ पे मैसेज मिलता है एंट्री डन सक्सेसफुली, चेक डाटाबेस शीट फॉर द सीरियल नंबर और ऑर्डर नंबर। इसको आप ओके बटन पर क्लिक करते हैं तो ये फिर से ब्लैंक हो जाता है और जैसे ही फिर आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कोई नया वेंडर तो आपका ये ऑर्डर नंबर देखिए 12 के बाद 13 और ये जो सारा डाटा है ये डाटा यहाँ पे जाके सेव हो रहा है। बहुत ही आसान है इसको बनाना। बहुत छोटे छोटे से ट्रिक्स इसमें एक्सेल के यूज किए गए हैं। बहुत सारी वीडियोज आपने देखी होगी डाटा एंट्री फॉर्म बनाने के लिए, लेकिन इसमें ना तो VBA का इस्तेमाल हुआ है ना ही थोड़ा सा मैक्रो का हमने इस्तेमाल किया है। VBA का इसमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया है और ये बिल्कुल आसान है बनाना। बहुत छोटे छोटे से ट्रिक्स इसमें लगाए गए हैं, बहुत छोटे छोटे फार्मूला का इसमें इस्तेमाल किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि जब आप इस सीट पे माउस को स्क्रॉल करेंगे सीट बिल्कुल भी यहाँ से मूव नहीं करेगा। किसी को आप एडिट करना चाहेंगे कोई भी चीज़ एडिट नहीं कर पाएंगे आप यहाँ पे। और आपका डाटा देखिए यहाँ पे बहुत इजीली आपका सेव हो जा रहा है। हमने एक ब्लैंक एक्सेल सीट ले ली है और थोड़ी सी हमने यहाँ पे टाइप कर लिया है। हमें जो कॉलम्स बनाने थे उन कॉलम्स को मैंने टाइप कर लिया है ताकि वीडियो की लंबाई बहुत ज़्यादा ना हो। यहाँ पे दूसरी सीट पे हमने डेटा रखा है जहाँ से हम डाटा लुकअप कराएंगे नेम ऑफ आइटम्स को और रिटेलर्स को। यहाँ पे हमें लुकअप कराने की आवश्यकता होगी, डाटा वैलिडेशन लगाना होगा तो हमने बना रखा है। और तीसरा जो डाटाबेस का सीट है यहाँ पे हम लोग जाके एंट्री सुनिश्चित करेंगे कि हमारी जो एंट्री यहाँ पे जो हम करेंगे वो सेव बटन पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे जाके सेव हो जाए। तो चलिए सबसे पहले इसकी फॉर्मेटिंग को हम देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये सारी सेल्स को थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से और कंट्रोल बटन को प्रेस रखेंगे, सारा बटन हमारा सिलेक्ट हो जाएगा और फॉर्मेट रो हाइट में जाएंगे और थोड़ी सी रो हाइट मैं इसका 35 या आप चाहें तो इसकी रो हाइट को आप 30 तक भी रख सकते हैं। देखने में कुछ हद तक ठीक ठाक ही लगेगा ये। अब इसके बाद क्या है कि ये जो सेल्स है, ये जो बीच वाली गैप है, ये गैप मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कम कर लूँगा। कंट्रोल बटन को होल्ड डाउन करके रखूँगा और संबंधित सभी ब्लैंक सेल को सिलेक्ट कर लूँगा। इसकी रो हाइट को मैं यहाँ से थोड़ा सा, अभी 16 है तो मैं इसको 8 कर देता हूँ। देखिए कुछ हद तक ठीक हो गया। उसके बाद अब ये सेल पे हमें फॉर्मेटिंग करनी है, जैसे इन सेल पे, इस सेल पे, इस सेल पे, इस सेल पे जिसमें हमें एंट्री करना है। तो इसका पहला फॉर्मेटिंग के लिए हम यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे। यहाँ पे हम चले जाएंगे न्यू रूल पे। न्यू रूल का ऑप्शन आप आराम से देख पा रहे होंगे। यहाँ पे न्यू रूल पे आप चले जाएंगे। यहाँ पे न्यू रूल, इस न्यू रूल पे क्लिक करने के बाद कुछ आपको इस तरह का डायलॉग बॉक्स मिलेगा। यहाँ पे आप कर दें, यहाँ पे देखिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। आप दे दीजिए यहाँ पे दियर कॉन्टेंट्स, ये दियर, चलिए मैं यही रहने देता हूँ, मैं कॉन्टेंट्स कर देता हूँ। चलिए फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट, फॉर्मेट सेल के अंदर क्या है उसके आधार पर हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें ब्लैंक। अगर ये ब्लैंक हो तो क्या फॉर्मेटिंग चाहिए आपको, तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर ये दे देता हूँ कि अगर ये ब्लैंक होगा तो इस कलर का बैकग्राउंड होगा इस पर और बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, और मैं यहाँ पे ओके जैसे ही क्लिक करूँगा देखिए सभी का बैकग्राउंड ब्लैंक है। अगर किसी में आप कुछ टाइप करते हैं तो इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाता है। दूसरा है एक और फॉर्मेटिंग, इसी पे हम फिर से लगाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। उसमें हम सिलेक्ट कर लेंगे कि अगर ये ब्लैंक नहीं हो, पिछली बार हमने ये सिलेक्ट किया था, इस बार आप यहाँ पे दे दें नो ब्लैंक। अगर नो ब्लैंक हो तो थोड़ा सा ग्रीनिश में दे देता हूँ इसको, इस तरह का बैकग्राउंड आ जाएगा। फॉन्ट जो चाहिए आप फॉन्ट को बोल्ड कर लीजिए या भी जो भी चीज़ें कर सकते हैं। और कलर मैं उसका ब्लैक दे देता हूँ। आप अगर चाहते हैं कोई कलर दे लें, इस तरह का भी कलर ठीक ठाक लगेगा देखने में। मैं सिलेक्ट कर देता हूँ ओके और ओके। अब क्या होगा, जैसे ही इसमें कुछ टाइप होगा तो इसका कलर देखिए चेंज हो जाएगा कुछ इस तरह से।
ठीक है, देख रहे हैं आराम से ये काम कर रहा है। ये बीच वाले सेल में गलती से टाइप हो गया, मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। यहाँ पे आप चाहें तो ये इस सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सिंबल को मैं सभी में कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल भी करके, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी। थोड़ा सा साइज लगता है इसको अब बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि देखने में कंट्रोल बटन को होल्ड करके सभी को एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए। सबको यहाँ से सेंटर कर दें, यहाँ से भी सेंटर कर दें, यहाँ पे बोल्ड कर दें, और थोड़ा सा फॉन्ट साइज इसका मैं बढ़ा देता हूँ, कलर इसका मैं रेड कर देता हूँ। चलिए देखिए ये भी हो गया। और इसमें जब भी आप किसी सेल में कोई टाइप करेंगे तो इस तरह कुछ आपको इंटरफेस मिल जाएगा। चलिए यहाँ तक आप, ये वैलिडेशन का काम हमारा हो गया। अब हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो है, ये जो है यहाँ पे आप आइकन देखना चाहते हैं कि जैसे ही यहाँ पे कुछ टाइप हो जाए तो यहाँ पे ग्रीन कलर का ऑप्शन मिल जाए आपको। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, हम इसके लिए डाटा वैलिडेशन कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा यहाँ पे देखने की जरूरत होगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फॉर्मूला लगाता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं बराबर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बराबर इफ इज इक्वल टू आई एफ, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है, ये इज इक्वल टू ब्लैंक के। अगर ये जो है ब्लैंक के बराबर हो तो क्या हो, यहाँ पे मैं स्टार दे देता हूँ, डबल कोर्स के अंदर मैं स्टार दे देता हूँ, चूंकि स्टार मैंडेटरी फील्ड के लिए दिखाया जाता है। और अगर ये ब्लैंक नहीं हो तो क्या करना है, तो आप चाहें तो यहाँ पे 1 दे दें, 1 को डबल कोर्स के अंदर देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाल दिया, और इसको आप यहाँ पे लगा दें एक सेंटर, और यहाँ पे लगा दें सेंटर। अब देखिए इसी फॉर्मूले को आपको करना होगा कॉपी। इस फॉर्मूले को मैं कर लेता हूँ कॉपी, और सभी जगह मैं कर दूंगा पेस्ट। थोड़ी सी सावधानी, यहाँ पे वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप पूरा कंप्लीट समझ पाए इसको बहुत ही अच्छे तरीके से। तो मैं सभी में मैंने पेस्ट कर लिया इसको। ये पेस्ट होने के बाद आप क्या करें, आप चले जाएं, ये टोटल पेस्टिंग का काम आपका हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, एक बार आप कंट्रोल को होल्ड डाउन कर लें और सभी को सेलेक्ट करके यहाँ से सेंटर कर दें, सेंटर कर दें, बोल्ड कर दें। कलर अगर कोई चाहते हैं आप रेड करना तो आप रेड कर दें। थोड़ा सा फॉन्ट साइज भी अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अभी आपको क्या करना होगा, सबका सेल का एड्रेस चेंज करो। ये D3 नहीं होगा, D5 होगा। यहाँ पे आप D5 कर दें, यहाँ पे आप जाके D7 कर दें, चूँकि सामने वाले सेल के हिसाब से ये रन करेगा, तो D7 कर दें। इसको आप कर दें D9, इसको मैंने D9 कर दिया। उसी तरह से इसको मैंने D11 कर दिया, इसको D13 कर दिया, और इसको D15 कर दिया। चलिए अब ये आपका क्लियर है, D15 कर दिया। अब देखिए जैसे ही यहाँ पे मैं डिलीट करूँगा तो यहाँ पे स्टार आ जाएगा, और जैसे ही डिलीट करूँगा तो स्टार आ जाएगा। सबके आगे वही चीज़ हो रहा है। एक कंडीशन यहाँ पे आपको और लगाना होगा, एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको यहाँ पे और लगानी होगी, यहाँ पे ग्रीन कलर का सिंबल लाने के लिए। तो आप क्या करें, इन सबों को सेलेक्ट कर लें एक बार इस तरह से, और इस बार दे दें हाईलाइट सेल रूल, और इक्वल टू में आप कर दीजिए यहाँ पे नहीं, इससे भी काम नहीं होगा आपका। तो उससे अच्छा है कि आप न्यू रूल में चले जाएं और थर्ड वाले को ऑप्शन को, फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे आपको आइकन सेट का ऑप्शन मिल जाएगा, और आइकन सेट का जो ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे आप देख लें, और इसको कर दें, चूंकि एक ही आइकन की जरूरत है आपको, 3 तरह का आइकन नहीं चाहिए। यहाँ पे कर दें कि यदि 1 हो या 1 से बड़ा हो, और यहाँ पे कर दें नंबर, इसको कर दें 0, कर दीजिए ओके। आपने आइकन सेट सेलेक्ट कर लिया है, सो आइकन ओनली पर क्लिक कर दें और कर दें यहाँ पे ओके। अब देखिए जैसे ही आप यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो ये देखिए अपना कलर खुद ब खुद चेंज कर लेगा। हमने आइकन लगता है यहाँ पे गलत सेलेक्ट कर लिया है, थोड़ा सा आइकन को मैं चेंज कर देता हूँ, ये ग्रीन कलर का। इस आइकन को आप कर दीजिए यहाँ पे जाके, ये फिर से आपको करना पड़ेगा, इसमें आइकन सेट बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे आप कर दीजिए इसको सिर्फ ये, यहाँ पे कर दीजिए 1, और यहाँ पे कर दीजिए 0, और शो आइकन ओनली कर दीजिए। इस बार देखिए ये सही हो गया। अब देखिए जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करेंगे, यहाँ पे ग्रीन रंग का सिंबल ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। देखिए बीच वाले में टाइप हो गया। ये जो टाइप हो रहा है इसकी समस्या का भी हम लोग समाधान करेंगे, ऐसा भी कुछ इशू इसमें नहीं आएगा। अगला जो स्टेप है हमारा, इस स्टेप में हम इसमें डेटा वैलिडेशन लगाएंगे। तो नेम ऑफ रिटेलर का हमने लिस्ट बना रखा है, इस लिस्ट को हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, चले जाना है डेटा वाले टैब पे, और डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करके यहाँ पे आप लिस्ट पे क्लिक कर दें, और सोर्स पे जाके एक बार माउस पे क्लिक कर दें। जहाँ पे आपने डेटा बना के रखा है उस डेटा को सिलेक्ट कर लें। नहीं, रिटेलर का नाम है तो ये रिटेलर चाहिए यहाँ पर। तो आप क्या करें, यहाँ पे रिटेलर का नाम यहाँ पे हमने लिख रखा है, इस रिटेलर को आप यहाँ से कॉपी कर लें। रिटेलर का नाम देखिए आपको यहाँ डेटा में विजिबल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और सावधानी बरतने की जरूरत है। यहाँ पे आप इनपुट मैसेज कर दें
यहाँ पे लिख दें सेलेक्ट फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट, सेलेक्ट फ्रॉम ड्रॉप डाउन, और एरर अलर्ट में कोई मैसेज दे दें, ओनली ड्रॉप डाउन अलाउड। ठीक है, लिख दीजिए। यहाँ पे अगर और कोई मैसेज चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि इफ योर सेलर इज नॉट एडेड इन लिस्ट काइंडली आस्क एडमिन फॉर अपडेट। ओके, अब देखिए जैसे ही यहाँ पे आप माउस लेके जाएंगे तो आपको यहाँ पे इस तरह का मिलेगा, और यहाँ पे आप कुछ लिखने का अगर प्रयास करेंगे तो आपको ये वाला मैसेज जो आपने स्टॉप वाले में लिखा था वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे ऑर्डर नंबर चाहिए, तो ऑर्डर नंबर के लिए क्या करना होगा आपको, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ऑर्डर नंबर लिखूंगा, हमारा ऑर्डर नंबर यहाँ पे कॉपी होगा, तो मैं एक सेल यहाँ पे उठा लेता हूँ, यहाँ पे एक फॉर्मूला लेता हूँ मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट, और मैं चूंकि पहला सेल मेरा ऑर्डर नंबर होगा या मैं कंफर्म हूँ तो इसको सिलेक्ट करके इंटर कर देता हूँ। इसका इस्तेमाल आपको आगे समझ में आएगा, और इंटर करता हूँ। चूंकि वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है इसलिए अभी 0 आ रहा है। तो अगला जो आपका ऑर्डर होगा, अब यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू इफ, यदि आपका ये सेल जो है ये इज इक्वल टू ब्लैंक के, ठीक है, ये सेल अगर ब्लैंक है तो यहाँ पे ब्लैंक रहे, अदरवाइज क्या हो जाए ये और +1 हो जाए। ठीक है, ब्रैकेट बंद। तो जैसे ही आप यहाँ पे कोई नाम नहीं सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे आपका कुछ नहीं है, मान लीजिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ 0 है, और जैसे ही कोई नाम आपका सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसको आप सेंटर कर लें। अब क्या होगा, ये लेफ्ट कर लें। अब क्या अगला में क्या है, ऑर्डर डेट इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, सेम कंडीशन, ये इज इक्वल टू ब्लैंक, तो ब्लैंक, अदरवाइज क्या हो जाए, नाउ का फॉर्मूला हो जाए, नाउ ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद और इफ का ब्रैकेट बंद, इंटर। अब यहाँ पे आपको इसको सिर्फ शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर देना है। चलिए, ये भी आपका हो गया। इसके बाद आइटम का नेम है, तो इसके लिए भी आपको जाना होगा डेटा पे, डेटा वैलिडेशन पे, और आप लिस्ट जो है सेटिंग में जाइए, यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे क्लिक करिए माउस को, और चलिए आइए आइटम वाली लिस्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, और इनपुट मैसेज देना चाहते हैं दे दीजिए, लिख दीजिए यहाँ पे काइंडली सेलेक्ट फ्रॉम ड्रॉप डाउन, सेलेक्ट फ्रॉम ड्रॉप डाउन। यहाँ पे आप कुछ भी लिख दें, मैं समय बचाने के लिए यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दे रहा हूँ। ओके, अब आप यहाँ से सिलेक्ट करें, अगर यहाँ पे भी आप कुछ लिखने का प्रयास करेंगे तो ये आपको मैसेज करेगा कि आप ये आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। रेट पर पीस, इसके लिए क्या है, देखिए यहाँ पे हमने रेट लिख रखा है, तो रेट हमारा क्या होगा, यहाँ पे डाटा लुकअप करेगा, तो इज इक्वल टू इफ ये जो सेल है अगर बराबर हो इसके तो ब्लैंक है, तो क्या होगा, यहाँ ब्लैंक रहेगा, अदरवाइज क्या होगा, यहाँ पे भी लुकअप का फॉर्मूला लग जाएगा। भी लुकअप का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा कैसे, सो देख लीजिए, भी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू आपका ये हो जाएगा, कॉमा टेबल इंडेक्स नंबर आपका ये हो जाएगा, टेबल पूरा आप सेलेक्ट कर लें, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर 2, कॉमा 0, ब्रैकेट बंद, इंटर। ओके कर दें। अब देखिए यहाँ पे रेट इसका आ गया 325 रुपये। जैसे ही आप कोई दूसरा आइटम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उस आइटम का रेट ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। देखिए देख रहे हैं रेट चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या करना है, आपको लिखना है नंबर ऑफ पीसेस। अब मान लीजिए कि नंबर ऑफ पीसेस के जगह पे किसी ने कोई नाम टाइप कर दिया तो गड़बड़ है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नंबर ही अलाउड हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस सेल को पहले डिलीट कर देंगे और चले जाएंगे डेटा वैलिडेशन पे। डेटा वैलिडेशन पे जाके हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कस्टम वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देंगे, इज इक्वल टू इज नंबर ब्रैकेट स्टार्ट, और इस सेल को ही हम रेफरेंस दे देंगे, ब्रैकेट कर देंगे बंद। ओके, अब देखिए यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे तो ये आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। चलिए यहाँ पे आप चाहते हैं अगर कोई मैसेज देना तो बिल्कुल आप दे सकते हैं। यहाँ पे दे दीजिए क्वांटिटी इज नॉट इन टेक्स्ट, काइंडली टाइप ओनली नंबर्स, या कोई भी मैसेज आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए जैसे ही मैं कोई टेक्स्ट दूंगा तो आपको मैसेज मिलेगा, और कोई भी नंबर आप लिखेंगे तो यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। चलिए ये भी काम आपका हो गया। इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि यहाँ पे तो मल्टीप्लाई होगा, आप समझ सकते हैं कि क्वांटिटी और रेट को गुना करना है, लेकिन इज इक्वल टू पहले यहाँ पे भी लगाइए, इफ जो है, अगर आपने ये सिलेक्ट नहीं किया है, क्या यहाँ के नंबर ऑफ पीसेस इज इक्वल टू ब्लैंक, देन ये भी ब्लैंक, अदरवाइज ये मल्टीप्लाई गुण इससे, ठीक है, ब्रैकेट बंद, इंटर।
ट्रेनिंग फाइल मैं डाल दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप चाहें तो इसकी प्रैक्टिस बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी ट्रेनिंग फाइल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपका वैलिडेशन कंप्लीट हो गया। अब आप कहीं भी कोई भी गलत एंट्री चाह के भी यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अगले स्टेप में हमें एक यहाँ पे मैसेज चाहिए कि जब भी ये पूरी एंट्री डन हो जाए तो यहाँ पे सबमिट करने के लिए कोई टेक्स्ट हमें लिखा हुआ मिल जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे Ctrl+2, यहाँ पे हम एक इफ़ का फार्मूला लगा देंगे। इफ़ के साथ हम यहाँ पे एक एंड का भी फार्मूला लगा देंगे। इफ़ के साथ एक एंड का फार्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट को करेंगे स्टार्ट। ये सेल जो पहला हमारा है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब कि ब्लैंक नहीं हो, ठीक है। तो अगर ब्लैंक नहीं हो, अगला कंडीशन क्या है कि ये भी सेल जो हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू ब्लैंक, मतलब ये भी ब्लैंक नहीं हो। ये सेल जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू ब्लैंक, ये सेल जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू ब्लैंक, कॉमा ये सेल जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू ब्लैंक, कॉमा ये सेल जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू ब्लैंक, ये सेल जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू ब्लैंक। अगर ये सारे सेल जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू ब्लैंक नहीं है, मतलब कि ब्लैंक के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे मैसेज आ जाए, तो आप ये डबल कोट्स के अंदर लिख दीजिए एंट्री कंप्लीटेड, प्रेस सबमिट बटन, ठीक है। यहाँ पे आगे आपको प्रेस सबमिट बटन का स्पेलिंग में थोड़ा सा गलती है, ब्रैकेट बंद, अदरवाइज इन प्रोग्रेस ब्रैकेट बंद, इंटर। अभी देखिए एंट्री कंप्लीटेड, जैसे ही किसी एक को मैं जैसे इसको डिलीट करता हूं तो यहाँ पे इन प्रोग्रेस का बटन आ जाता है। और आप चाहें तो यहाँ पे एक वैलिडेशन भी लगा सकते हैं, या कंडीशनल फॉर्मेटिंग का भी यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देता हूँ। पहले मैं इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ, ताकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने के समय हमको थोड़ा सा सुविधा होगी। ठीक है, कॉपी कर लिया मैंने। यहाँ पे मैंने लगा दिया इज इक्वल टू, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इज इक्वल टू, वही जो टेक्स्ट मैंने कॉपी किया था वो पेस्ट कर दिया। और इसको मैं कर दूंगा कस्टम फॉर्मेट, बैकग्राउंड कर देता हूँ मैं पिंक, ठीक है। फॉन्ट का साइज मैं बढ़ा देता हूँ, इसको ब्लैक कर देता हूँ, और फॉन्ट का साइज बोल्ड कर देता हूँ। फॉन्ट का साइज चलिए ओके कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब क्या है, जैसे ही मैं यहाँ पे देखिए 35 लिखूंगा, ये क्या होगा, इसको आप सेंटर कर लें, इसको भी आप सेंटर कर लें दोनों साइड से। अब देखिए जैसे ही आप यहाँ पे कोई एंट्री अगर डिलीट करेंगे तो ये यहाँ पे इन प्रोग्रेस लिखेगा। जैसे ही आप यहाँ पे एंट्री कंप्लीट कर लेंगे तो ये आपका जो है एंट्री कंप्लीटेड, प्रेस सबमिट बटन वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस दोनों को मैंने बोल्ड कर दिया। थोड़ा सा फॉन्ट साइज अगर चाहे तो आप बड़ा कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, जो भी है आप इस हिसाब से कर पाएंगे इसको। चलिए ये हमारा तीसरा स्टेप था। अब चौथे स्टेप में हम बटन बनाना और साथ में उसको डेटा को रिकॉर्ड करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगले स्टेप में हमें बटन बनाना है। तो बटन बनाने के लिए क्या करेंगे, किसी एक सेल पे, चलिए मान लीजिए मैं इस सेल पे आ जाता हूँ, इसको कोई कलर दे देता हूँ, अभी तत्काल इस कलर में दे देता हूँ। इसमें मैं लिखता हूँ सबमिट मैंने लिख दिया। और इसको आप सेंटर कर लें, इसको आप बोल्ड कर लें, थोड़ा बड़ा अगर करना चाहते हैं बड़ा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना होगा। न्यू रूल कर दीजिए, और न्यू रूल में आ जाइए, डिटरमाइन ए फॉर्मूला पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, मैं क्लियर कर रहा हूँ अभी। आप यहाँ पे दे दें एक बराबर का सिंबल, और इस सेल को कर लें सेलेक्ट, और फिर से इक्वल टू का सिंबल देके डबल कोर्स में यही टेक्स्ट आपको कॉपी करना है। अब ये टेक्स्ट सेम टू सेम होना चाहिए, तो मैच करना चाहिए। एंट्री कंप्लीटेड, प्रेस सबमिट बटन, और ब्रैकेट को कर दीजिए बंद, डबल कोर्स को बंद कर दीजिए। फॉर्मेटिंग के लिए आप यहाँ पे पीला कलर दे दें, या यहाँ पे आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप रेड कलर दे दें, वो आपके ये डिपेंड करेगा कि आप क्या चाहते हैं। ओके कर दें। और जैसे ही देखिए आपने यहाँ पे किया, यहाँ पे एंट्री कंप्लीटेड, तो ये पीला हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक ये पीला नहीं हुआ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ इशू रहा है। तो चलिए हम इस एंट्री, ये पूरे एरिया को हम कर लेते हैं यहाँ पे कॉपी। हो सकता है लिखने में कुछ मिस्टेक हुआ हो। यहाँ पे चलते हैं और इसको करते हैं मैनेज रूल्स पे। मैनेज रूल्स पे जाके हम यहाँ पे फॉर्मूला में इस जगह पे, इस पोर्शन पे इसको हम कर देंगे पेस्ट। इसको आप कर दीजिए पेस्ट। कहाँ पे चला गया, यहाँ से लेके यहाँ तक आप कर दें पेस्ट, कर दें ओके,
और अब की कर दें अप्लाई, अब की कर दें ओके। अब देखिए ये पिंक हो गया। जैसे ही आप किसी एंट्री को मान लीजिए मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ तो ये सबमिट बटन कुछ इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, अब आप कर सकते हैं क्या, जैसे ही आप यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं देखिए इस तरह का हो जाता है। यहाँ पे आप चाहें तो इसको आप कॉपी कर लें, नहीं इसको कॉपी करने से पहले एक काम कीजिए, इसका वर्ड ये भी आप इस तरह कर दीजिए। इसका जो अभी ये है पहले आप यहाँ से एक डिलीट करें, यहाँ डिलीट कर दें। अब देखिए कुछ इस तरह का दिखेगा, ये इसको कॉपी कर लें और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट का जो ऑप्शन आया होगा आपके पास, इसमें आप फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लें। अब देखिए एक इमेज के रूप में कॉपी हो गया है। इसको आप उठा के कहीं पे जहाँ पे आपको सुविधा हो एंट्री और सबमिट बटन दबाने में, मुझे यहाँ सही लग रहा है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अब देखिए जैसे ही आपकी एंट्री कंप्लीटेड होगी ये आपका बटन हाईलाइटेड हो जाएगा और यहाँ से हम इसको मैक्रो के साथ लिंक करेंगे। चलिए यहाँ तक का क्लियर है, ये चौथा स्टेप है हमारा। पांचवें स्टेप में हम देखते हैं कि डाटा हमारा कैसे कॉपी होके अगले स्टेप अगले सीट में सके सेव होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि इस सभी सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल बटन को होल्ड करके रखेंगे और सिलेक्ट करेंगे, कॉपी पर क्लिक कर देंगे और साइड में यहाँ पे कहीं आ जाएंगे। मैं नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे जाके या यहाँ पे आ जाता हूँ मैं 24 वाले सेल पे और यहाँ पे मैं पेस्ट स्पेशल पे जाके ट्रांसपोज पे क्लिक करके इसको ओके कर देता हूँ। अब देखिए थोड़ा सा स्पेसियस नहीं है, एक और यहाँ पे इशू आएगा आपको कि ये सीक्वेंस सही नहीं है। सीक्वेंस क्या होना चाहिए, तो पहले आपका आना चाहिए ऑर्डर डेट, नहीं पहले आपका आना चाहिए ऑर्डर नंबर। तो आप ऑर्डर नंबर को लेके आए और यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक है, दूसरा में आपका आना चाहिए ऑर्डर डेट, तो ऑर्डर डेट को लेके आए और यहाँ पे आप पेस्ट कर दें। ठीक है, तीसरा में आपका आना चाहिए क्या, ये नेम ऑफ रिटेलर, तो इसको आप कॉपी कर लें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। देखिए नेम ऑफ रिटेलर हमारा पेस्ट हो गया। इसके बाद जो है आपको आना चाहिए, उसके बाद आपका सब सीक्वेंस में 1 2 3 और 4 चारों को कॉपी कर लीजिए। यहाँ पे आके राइट क्लिक करके ट्रांसपोज पे क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाइए, ट्रांसपोज पे आप कर दीजिए क्लिक और कर दीजिए ओके। तो इस तरह से कुछ आपका ये पेस्ट हो गया है। अब इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी अगर आपको सुधारनी है तो आप बिल्कुल यहाँ पे सुधार लीजिए। ये ऑर्डर नंबर के बाद देखिए ऑर्डर डेट में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, एक कॉलम खाली रह गया है। कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ मैं, यहाँ कंट्रोल भी कर देता हूँ। इसको आप चाहें तो रैप टेक्स्ट कर दें तो कुछ इस तरह का आपको ये दिखने लगेगा। और अगर आपको थोड़ी सी और सेटिंग करनी है, साइज वगैरह छोटा बड़ा करना है तो आप इजी वे में इसका कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर डेट वाला जो कॉलम है इसको आप यहाँ पे शॉर्ट डेट कर लें ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, मैंने कर लिया, ये सारा हमारा काम हो गया। अभी देखिए थोड़ा सा सीक्वेंस सही नहीं है, कंट्रोल भी, ये सारे को उठा के कंट्रोल एक्स और कंट्रोल भी। अब आ गया ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट, नेम ऑफ रिटेलर, आइटम नेम, रेट पर पीस, नंबर ऑफ पीस, टोटल पेएबल अमाउंट। अब यहाँ से संबंधित सेल को आप लिंक कर दीजिए। मैं यहाँ पे लिंक कर देता हूँ, कैसे, ये ऑर्डर नंबर के लिए हो गया। ठीक है, यहाँ ऑर्डर नंबर आ गया। ये ऑर्डर डेट के लिए है तो आप यहाँ पे ऑर्डर डेट वाले सेट से इसको लिंक कर दें। यहाँ पे नेम ऑफ रिटेलर है तो इसको आप यहाँ से लिंक कर दें। उसके बाद नेम ऑफ रिटेलर के बाद यहाँ पे है आइटम नेम है, इसको आप चाहें तो मेरे हिसाब से इसको भी हम लोग रैप टेक्स्ट कर देते हैं ताकि दिखने में दिक्कत नहीं हो। कहीं अगर ज़रूरत लगता है तो थोड़ा सा आइटम का साइज भी आप सेल वगैरह का साइज भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेने में कोई हर्ज नहीं है, कर लेता हूँ मैं। चलिए आइटम नेम के लिए मैं आता हूँ। अब आइटम नेम के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे आ गया आइटम नेम। चलिए रेट पर पीस के लिए आप आ जाइए, यहाँ पे रेट पर पीस के लिए आ जाइए यहाँ पे। ठीक है, मैंने इसको भी लिंक कर दिया। इज इक्वल टू दबाना है और उस सेल को सिलेक्ट कर लेना है। नंबर ऑफ आइटम को मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया कॉपी और ये अमाउंट को मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये सारा देखिए आपका यहाँ पे अब सारा डाटा यहाँ पे आपका सेव हो गया है, कोई इशू इसमें नहीं है। इस हेडिंग को आपको उठा लेना है, कॉपी कर लेना है यहाँ से और डाटाबेस वाले कॉलम में डाल देना है। यहाँ पे कर देना है पेस्ट स्पेशल, कॉलम विड्थ सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल भी बटन दबा दीजिए। देखिए आपका सेट हो गया। थोड़ा सा बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो इसको आप ऐसे बड़ा कर लीजिए, इसको आप बड़ा कर लीजिए। ये दोनों सेल आपका थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए मेरे हिसाब से। ऑर्डर डेट वाले को आप सेलेक्ट करके यहाँ पे शॉर्ट डेट डाल दे ताकि डेट देखने में आपको इशू ना है बाद में कभी। ठीक है, ये सारा काम हमारा हो गया। यहाँ पे भी हमारा ये काम हो गया। अब क्या करना है, एक हमें मैक्रो रिकॉर्ड करना होगा। तो हम चले जाएंगे व्यू वाले टैब पे, व्यू के अंदर चले जाएंगे मैक्रो वाले में, रिकॉर्ड मैक्रो पर स्टार्ट करेंगे और मैक्रो का नाम मैं दे देता हूँ एंट्री। मैंने कर दिया यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक और थोड़ी सी सावधानी यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे आप कर लें कंट्रोल सी, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया नीचे वाले पूरे, कंट्रोल सी मैंने कर दिया। एक बार फिर से शायद मिस्टेक हुआ है, कंट्रोल सी पे मैंने क्लिक कर दिया। ये देखिए हमारा कॉपी हो गया है। डेटाबेस वाले कॉलम पे आइए और जहां आपका ये टेबल खत्म होता है किसी एक ब्लैंक सेल पे सबसे ऊपर वाली हेडिंग पे आपको ध्यान रखना है कि हेडिंग सबसे ऊपर वाली होनी चाहिए।
यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल बटन के साथ डाउन एरो की दबाइए तो क्या होगा कि सबसे लास्ट वाले सेल में आप आ जाएंगे। उसके बाद कंट्रोल बटन के साथ लेफ्ट एरो की दबाइए, सबसे साइड में चले जाएंगे। उसके बाद कंट्रोल बटन के साथ अप एरो की दबाइए, सबसे ऊपर वाले सेल पे चले आएंगे। अभी आप डेवलपर टैब पे आ जाइए और यूज रिलेटिव रेफरेंस पर आपको कर देना है क्लिक। मैंने कर दिया यूज रिलेटिव रेफरेंस पर क्लिक। देखिएगा यहाँ क्लिक होने के बाद ये ब्लैकिश हो जाएगा। इसके बाद आपको एक बार डाउन एरो की दबाना है और कंट्रोल भी पे क्लिक कर देना है। कंट्रोल भी पे क्लिक करने के साथ आपको यहाँ पे वैल्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इतना काम आपका हो गया। आप चाहें तो इसको सेंटर वगैरह करना चाहें तो यहाँ से भी सेंटर, यहाँ से भी सेंटर कर लें, हो गया। इसके बाद आप फिर से आ जाए एंट्री वाली सीट पे और उसी लोकेशन पे आ जाए जहाँ पे आपको रखना है। इसको आप कर दें डिलीट, इसको भी आप कर दें डिलीट और इसको कर दें डिलीट। इसके बाद आप रिकॉर्डिंग को कर दें स्टॉप। व्यू में मैं फिर से आऊँगा और स्टॉप रिकॉर्डिंग को जाके क्लिक कर दूंगा। चलिए, आपका काम हो गया ख़त्म। अब क्या करना है, इस वाले जो ये जो बटन है, इस बटन पे आपको क्या करना है, कर देना असाइन मैक्रो। वीडियो में बने रहिएगा, अभी आगे 2-3 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब मैं फिर से एक एंट्री करता हूँ। पहले यहाँ दे दिया मैंने कुछ भी, यहाँ पे मैंने एक सेलेक्ट कर दिया, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया 45 और यहाँ पे आ गया अमाउंट, एंट्री कंप्लीटेड। अब मैं सबमिट बटन पर क्लिक करता हूँ। देखिए आपका क्या हो रहा है, सबमिट बटन जैसे ही क्लिक किया आपका देखिए 2 नंबर वाला जस्ट उसके नीचे आकर स्टोर हो गया है। कहने का मतलब है कि बहुत ईजिली काम कर रहा है। थोड़ी सी और इसमें सावधानियां क्या क्या बरतनी है मैं उस पर आता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अंतिम स्टेप। इस सीट में एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि अगर कोई फार्मूला टाइप करता हुआ चला जाएगा इस पे, मतलब जिसमें आपने फार्मूला, जैसे मैंने यहाँ फार्मूला लगा रखा है, अगर कोई बंदा यहाँ पे टाइप कर देगा तो ये फार्मूला हमारा डिलीट हो जाएगा और सारा काम हमारा बेकार हो जाएगा। तो सबसे पहले इसकी सिक्योरिटी की व्यवस्था हमें करनी होगी। ये जो 2 नंबर लिखा है इसको मैं वाइट करता हूँ ताकि ये दिखाई ना दे और पता नहीं चले कि यहाँ से आप कोई काम कर रहे हैं, कोई लिंक बना के रखा है आपने। इस बार क्या करना है, पूरा कंट्रोल ए पे क्लिक करना है और पूरा सीट, मतलब पूरा सीट आपका सिलेक्ट हो जाना चाहिए। राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट सेल पे चले जाइए और प्रोटेक्शन वाले टैब पे जाके ये जो लॉक है ये लॉक हटा दीजिए। मतलब कोई भी सेल अभी आपका लॉक नहीं है, अब सारा सेल आपका फ्री है। अब आप देखिए इसको पकड़ सेलेक्ट करिए, कंट्रोल इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए। इन सभी सेल को चाहिए तो आप सेलेक्ट कर लीजिए आराम से इतना दूर तक। ठीक है, ये आपका सिलेक्टेड हो गया, ये इस तरह से सिलेक्ट हो गया आपका सेल। इसके बाद ये देखिए ये भी लॉक रहना चाहिए आपका, ये भी लॉक चाहिए आपको, ये भी लॉक चाहिए आपको। यहाँ पे आपको टाइप करना है और ये भी आपको लॉक चाहिए। ठीक है, ये देखिए रेट पर पीस ऑटोमेटिकली आना है, ये भी लॉक चाहिए। ऑर्डर डेट लॉक चाहिए, ये लॉक चाहिए। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको चाहिए ये सारा सेल लॉक चाहिए। इसके बाद आपको ये सारा सेल भी लॉक चाहिए। इतना जो सिलेक्शन है इसके ऊपर राइट क्लिक करिए और फॉर्मेट सेल में जाके इसको कर दीजिए आप लॉक। ये हो गया आपका लॉक। अब आप यहाँ पे लगा दें एक प्रोटेक्शन में ये 1 2 3 मैं एक पासवर्ड लगा देता हूँ, 1 2 3 एक पासवर्ड लगा देता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिलेगी। अब देखिए मैं सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप चाह के भी कुछ नहीं टाइप कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे भी आप चाह के कुछ नहीं टाइप कर पाएंगे। यहाँ पे आप आराम से ड्रॉप डाउन लेके सिलेक्ट कर पा रहे हैं। यहाँ पे आप 35 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप चाहें तो कुछ टाइप नहीं कर सकते हैं। मतलब सारा फॉर्मूला आपका यहाँ पे सिक्योर हो गया। इसके बाद देखिए दिक्कत क्या है, मैंने लिख दिया अभी 35 को मैं 105 करता हूँ और इसको सेव करता हूँ। अभी क्या दिक्कत है ना कि 2 मिनट का जो गैप लगता है इसको रिकॉर्ड करने में, ये थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लगता है। और दूसरा क्या है, जैसे ही मैं इसको मूव कराता हूँ तो ये डाटा एंट्री फॉर्म मेरा गायब हो जाता है यहाँ से। तो इन चीज़ों पे कंट्रोल करना है, तो इसके लिए क्या क्या करना होगा चलिए हम आगे की वीडियो में देखते हैं। आप अपने कीबोर्ड से अल्ट और एफ बटन प्रेस करें तो कुछ इस तरह का आपके पास ऑप्शन खुल जाएगा। मॉड्यूल्स वाले ऑप्शन में चले जाएगा। अगर आपके पास ना मिले तो आप यहाँ से मॉड्यूल सेलेक्ट करके यहाँ पे ला सकते हैं। मॉड्यूल 1 यहाँ पे खुला हुआ है। यहाँ पे आके आप यहाँ पर एक बार इंटर प्रेस बटन प्रेस करें, ये कोड टाइप कर दें। ये कोड क्या है, एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग बराबर फॉल्स। मतलब कि जिस समय आप मैक्रो पे क्लिक करते हैं, रन कराते हैं मैक्रो को, तो जो स्क्रीन आपका अपडेट होता है ये आपका उस टाइम में नहीं होगा। दूसरा आप क्या करें कि सबसे नीचे आ जाएं, इस कोड के सबसे नीचे वाले पोर्शन पे आ जाएं। मैं आप दिखाता हूं आपको करके। यहाँ से कमेंट्स के बाद आप यहाँ पे आए, लिख दें MSG बॉक्स, इसको बोलते हैं मैसेज बॉक्स, स्पेस बार दे दें, ब्रैकेट को स्टार्ट करें और यहाँ पे लिख दें एंट्री कंप्लीटेड, या फिर आप जो भी मैसेज देखना चाहते हैं कंप्लीटेड सक्सेसफुल्ली। मैं सक्सेसफुल्ली लिखा और डबल कोट्स को बंद कर दिया, ब्रैकेट को कर दिया बंद। चलिए ये हमारा काम हो गया। इसको आप कर दीजिए सेव। बस ये बंद हो गया। अब मैं एक नई एंट्री करके आपको दिखाता हूँ। पहले यहाँ पे
एक एंट्री और मैं करूँगा, यह यहाँ पे आप दे दीजिए 205। ठीक है, आ गया। अब आप देखिए एंट्री कंप्लीटेड सक्सेसफुली, आपका स्क्रीन जरा सा भी चेंज नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे अभी जो हमने एंट्री किया था वो यहाँ पे एंट्री इजी वे में आ गया है। स्क्रीन की मूवमेंट को रोकने के लिए आपको Alt F11 को क्लिक करना है। अब Alt F11 क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से यहाँ पे सीट दिखेगा, इस पर क्लिक कर लें, व्यू वाले ऑप्शन पे चले जाएं और प्रॉपर्टी विंडो पे चले जाएं। प्रॉपर्टी विंडो पे जैसे ही जाएंगे आपको यहाँ पे एक स्क्रॉल एरिया का ऑप्शन दिखाई देगा। इस स्क्रॉल एरिया में आप जो भी चाहते हैं, जैसे A1 से लेके मैं चाहता हूँ ABCDE E23 तक, मैंने ध्यान नहीं दिया उस टाइम, ठीक है। इसको मैं अभी आगे कर देता हूँ। अब देखिए आप इसको बंद कर दीजिए। तो E23 के बाद ये आपका स्क्रीन, अभी कंट्रोल F1 दबा दीजिए एक बार और कंट्रोल शिफ्ट F1 प्रेस कर दीजिए। अब देखिए आपका स्क्रीन जो है हिलेगा ही नहीं, एकदम स्क्रीन, मैं माउस को स्क्रॉल कर रहा हूँ लेकिन मेरा स्क्रीन बिल्कुल स्थिर है। आप यहाँ पे इत्मीनान से एंट्री करें, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप एंट्री करेंगे यहाँ पे 325 मैंने दिया और देखिए सबमिट, जरा सा भी पता नहीं चलेगा कब आपका मैक्रो रन का एंट्री कंप्लीटेड सक्सेसफुली। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोज के लिए जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स करें ताकि आपके हिसाब से मैं अगली वीडियो बना सकूं। थैंक यू।